गौरी राधा जी के 1000 नाम से निकाला और गोपाल कृष्ण जी के 1000 नाम से निकाला तो क्या बन गया? गौरी गोपाल। हम सब पर करुणा करने के लिए आ रहे हैं, आप लोग दर्शन करेंगे। बहुत सुंदर स्वरूप प्रभु का, बहुत सुंदर छोटा सा मंदिर, छोटा सा, बहुत बड़ा मंदिर नहीं, बहुत बड़ा मंदिर नहीं, एक छोटा सा स्वामी भगवान जी का स्वरूप है और सुंदर सा दरबार है। तो भगवान की ये सुंदर सी रूपरेखा मैं नहीं बनाता, स्वयं भगवान बनवा लेते हैं। एक बात बताएं, भगवान को जहां जिस रूप में जाना होता है भगवान वहां पहुंच ही जाते हैं। वो अपना खुद करते हैं सब काम, उनकी कोई सेवा नहीं कर सकता, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, वो अपने से सब बनाते हैं। उन्हें जैसे मंदिर में रहना होता है वो वैसा मंदिर बनवा लेते हैं। अब ये हमारे गोपाल जी हैं, इन्हें जैसे कपड़े पहनना होता है खुद से बुलवा लेते हैं, अर्थात किसी भक्त को प्रेरणा दे देते हैं, आप लोग लाके दे देते हैं। इन्हें जो चाहिए वो अपने से खुद कर लेते हैं। इसलिए ना सब कुछ काम भगवान ही करते हैं, हम तो निमित्त बन के सब करते रहते हैं। हमें ऐसा लग जाता है कि हम जी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, पर भगवान को क्या। अब देखो 2020 में जब गौरी गोपाल भगवान विराजे तो मैंने एक जगह भगवान श्री कृष्ण का विग्रह बनाने के लिए ऑर्डर दे रखा था और वो ऑर्डर आ भी गई। लेकिन जब वो प्रतिमा आई तो वो प्रतिमा ऑलरेडी कपड़े पहने हुए थी। मतलब ऐसी भी प्रतिमाएं मिलती हैं ना जिनको आप कपड़े नहीं पहनाते, ऑलरेडी पेंट कर देते हैं तो वो कपड़े पहने से लगते हैं, है ना। तो वो वाली प्रतिमा आ गई। अब यहां पर हमारा क्या भाव है कि भगवान ऐसे हों जिनको अपन कपड़ा पहनाएं, श्रृंगार करें, तो एक अटैचमेंट होता है ना भगवान से कि आज हमने इस कलर के कपड़े पहनाए, इस कलर की पगड़ी पहनाई। अब वो भगवान जो थे ठाकुर जी उनके कपड़े पहनाए थे, अब क्या करें। और अब ऑर्डर हमने दिया था पर हमें समझ थी नहीं इन चीजों की। बाद में पता चला, अच्छा हमें ये लगा कि भगवान जी राधा कृष्ण भगवान आप भेज दीजिएगा। हमें ज्ञान था नहीं, शुरुआती थी, जीवन का कोई अनुभव था नहीं, तो हमने कहा भाई भेज देना। उन्होंने वो कपड़े पहनाने वाले, मतलब पहने पहनाए कपड़े वाले भेज दिए। हमने कहा इनका श्रृंगार कैसे करेंगे, इन्हें कपड़ा पहनाएंगे तो अजीब लगेगा और फूला फूला श्रृंगार ठीक से होगा नहीं। फिर अब प्रतिष्ठा होनी है कल, और आज ही पता चला कि भगवान जी कपड़े पहने हुए। फिर देखिए कि जो गौरी गोपाल भगवान विराजे हैं, अर्थात ये जो हैं, ये गौरी गोपाल भगवान एक दिन पहले, ये टीवी पे आप देख लो इनका दर्शन, ये गौरी गोपाल भगवान है। जब एक दिन बचा तो जयपुर में फोन लगाए कि भाई कल प्रतिष्ठा है और हमें जो सेवा के लिए ठाकुर जी चाहिए वो मिल नहीं पाए, आ नहीं पाए, जो चाहिए वो। क्या ऐसी प्रतिमा, ऐसा स्वरूप आपके पास है? तो उस आदमी ने कहा कि गुरुजी ये भगवान बहुत समय से कहीं और के लिए किसी ने बनवाए थे, पर वहां गए नहीं, वहां पे कुछ हो गया तो वहां पे नहीं गए, और ये वर्षों से रखे हैं, आप कहो तो मैं भेज दूं। हमने कहा भैया भेज दो। अब देखिए जो गौरी गोपाल भगवान यहाँ बैठे हैं, उन्हें एक दिन पहले ही उनको फोन लगाया मूर्ति वाले को। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये वर्षों से यहाँ रखे हैं, हमारे यहाँ सारी मूर्तियाँ बन के चली गईं पर ये कहीं नहीं गए। हमने कहा वो कैसे जाते, उन्हें गौरी गोपाल भगवान बनकर यहाँ आना था। मतलब भगवान स्वयं ना तय करते हैं कि उन्हें कहाँ जाना। अचानक, ये भी एक संयोग है। अभी हम जब जयपुर गए लक्ष्मी नारायण भगवान को देखने, तो वहां भी फिर यही बात हुई। वहां एक लक्ष्मी नारायण भगवान थे पर वो कपड़े पहने हुए थे। तो हमने कहा भाई ये तो वस्त्र पहने हुए हैं, हमें ऐसे चाहिए जिनको हम वस्त्र पहनाएं।
क्योंकि आजकल आपने देखा होगा मंदिरों में भगवान कांच के भीतर रहते हैं, एक बार पहन लिए फिर वो सालों तक पहने ही हैं। ऐसा नहीं, रोज श्रृंगार होना चाहिए। जैसे हम रोज कपड़े पहनते हैं, हम रोज कपड़े उतारते हैं, ऐसे भगवान के भी रोज कपड़े पहनाओ। रोज उनको भगवान को सर्दी आई तो सर्दी वाले कपड़े हों, गर्मी आई तो गर्म, मतलब पतले पतले कपड़े हों, उनको पगड़ी हो। अब वो क्या है, फिक्स वाली पगड़ी जो बनी बनाई पेंटिंग कर दो आप, तो वो फिक्स में क्या है, अपने से बनाओ, अपने से मोर लगाओ, मोर पंख लगाओ, अपने से मोती लगाओ, अपने से इसी को कहते हैं सेवा। क्या बोलते हैं? सेवा वाली मूर्ति, प्रतिमा ऐसी हो जिनको आप कपड़े पहनाए। लोग सेवा ना करनी पड़े इसलिए पहनाए पहनाए वाले कपड़े ले आते हैं। समझ रहे हो ना आप? पहने हुए कपड़े कि कौन रोज रोज करेगा, आलसी तो है ही आदमी, तो भगवान की सेवा से बचना चाहता है। तो फिर लक्ष्मी नारायण भगवान हमने बोले कि हमें ऐसे चाहिए और ऐसे आप बनाइए। फिर उन्होंने तैयारी की, मैं अपडेट लेता रहा कितनी तैयारी हुई, क्या हुआ क्या हुआ। इस तरह से भगवान जी की तैयारी अभी भी चल ही रही है, अभी भी प्रभु तैयार हो ही रहे हैं। कुल मिला के आप जो देखते हैं ना, उसके पीछे एक लंबी प्लानिंग होती है, लंबा कार्यकाल होता है। बनने के बाद चीज एक दिन में सब दिख जाता है, लेकिन वो एक चीज एक दिन में जो दिखी है वो उसको लंबा प्रोसेस लगा है, लंबा टाइम लगता है। हर छोटी छोटी चीजों को ध्यान से देखना पड़ता है। और भगवान को आना है तो आना ही है। अभी जब वो लक्ष्मी नारायण भगवान विराजेंगे, जब तैयार होगा, तो आप देखना, आपको देखने के बाद ऐसा लगेगा कि आप बैकुंठ में ही खड़े हैं। आपको बैकुंठ की अनुभूति होगी। आगे प्रभु इच्छा है, हमारा और आपका प्रयास तो यही रहता है। तो भगवान जी का जो स्वरूप है, बहुत ही सुंदर स्वरूप में ठाकुर जी आ रहे हैं। और मुस्कुराते हुए, भक्तों के लिए मुस्कुराते हुए ठाकुर जी आप सबकी होंठों पे मुस्कान भरने के लिए आ रहे हैं। आप सबके जीवन का कल्याण करने के लिए लक्ष्मी माँ खुद आ रही हैं, ताकि आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, खूब धन धान्य की कृपा हो। हमारी संप्रदाय है श्री संप्रदाय। हमारी संप्रदाय का नाम ही है श्री, श्री संप्रदाय। श्री मतलब होता है लक्ष्मी। श्री मतलब, श्री किसका नाम है? श्री मतलब लक्ष्मी। तो हमारी संप्रदाय ही लक्ष्मी माता से चली। तो हमारी जो प्रथम आचार्य हैं वो माता भगवती लक्ष्मी ही हैं। हम लोग, हमारी संप्रदाय में, श्री संप्रदाय में माँ लक्ष्मी की ही करुणा और कृपा होती है। हम लोग जो मंत्र जपते हैं अपनी संप्रदाय में, जो मंत्र दीक्षा हमें गुरु मंत्र मिला है, वह मंत्र हम लोग वही मंत्र जपते हैं जो मंत्र भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी जी को दिया। वही मंत्र लक्ष्मी जी ने इस कली काल में भटकते हुए प्राणियों के लिए एक विश्वक्सेन नाम जी के संत महात्मा भय, कलयुग के पहले दिन, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण गए उसी दिन विश्वक्सेन जी का प्राकट्य हुआ, उसके लगभग टाइम पर। और फिर उन्हीं को माँ भगवती ने वो मंत्र दिया, और उन्हीं के बाद उनके शिष्यों ने परंपरागत वही मंत्र हमें मिला। और वही मंत्र, जो मंत्र लेते हैं श्री संप्रदाय से जुड़ते हैं, उनको भी वही मंत्र मिलता है। तो इस संप्रदाय में लक्ष्मी माँ की बड़ी करुणा होती है, बड़ी कृपा होती है। इस संप्रदाय का मंत्र जपने वाला, हमारी संप्रदाय में हमारे जो इष्ट हैं ना, वो भगवान श्रीमन नारायण होते हैं। हमारे इष्ट कौन होते हैं? भगवान श्रीमन नारायण। नारायण हमारे पिता हैं और लक्ष्मी हमारी माता है। हम लोग कभी राम में, कृष्ण में और नारायण में कभी कोई भेद नहीं मानते, कोई भेद नहीं समझते। जो राम है वही कृष्ण है और वही वो श्रीमन
नारायण। तो हम लोग राम रूप की पूजा भी करते हैं, कृष्ण रूप की पूजा भी करते हैं, और नारायण रूप तो प्रधान है ही। कोई भेद ना मानते हुए ही समाज को यह मैसेज देने के लिए कि इनमें कोई भेद नहीं है, हम तीनों को एक माने, इसलिए एक ही मंदिर में तीनों विराजमान हो रहे हैं। ऊपर देखेंगे आप, ऊपर जाके दर्शन करिए, 3 स्थान बनाए गए और तीनों एक साथ। तो आप सभी ठाकुर जी का जब आपको समय मिले आप आइएगा दर्शन करने के लिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की, गौरी गोपाल भगवान की। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि धुंधकारी जैसा महान पापी भागवत सुन करके तर गया, उद्धार हो गया। क्या हुआ? उद्धार हुआ। भगवान की कथा सुन करके, भगवान की कथा सुन करके धुंधकारी जैसे महान पापात्मा का उद्धार हो गया। भागवत जी में यही शक्ति है कि पापी से पापी व्यक्ति का भी भागवत जी से उद्धार हो ही जाता है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, भगवान सृष्टि को किस तरह उत्पन्न करके, सृष्टि का किस तरह पालन करके, किस तरह संहार करते हैं। देखो आज समाज में हम देखते हैं कि लड़कियां लड़के अपने माता पिता की बात नहीं मानते। आज का दौर, आज का माहौल इस तरह से बन गया है कि माँ बाप को बच्चे समझते ही नहीं हैं कुछ। समाज में इस तरह से अश्लीलता समा चुकी है, बच्चों की बुद्धि इस तरह बिगड़ चुकी है कि अब उसे ठीक करना भी बड़ा कठिन है। आजकल लोग मानते ही नहीं भगवान को, बोले हम भगवान को मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं मानते क्योंकि साइंस कहता है कि भगवान नहीं है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान नहीं है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान है। मैं आप लोगों से पूछूं सवाल, और आप लोग भी औरों से पूछना ये सवाल, आप क्या मानते हो? ईश्वर है या नहीं है? भगवान है कि नहीं है? ओ मैया, कहाँ चल रही तुम्हारी पंचायत? बड़ी देर से चल रही है। बताओ भगवान है कि नहीं है? क्यों हैं? आप बताओ भैया। ओ लाला, भगवान है कि नहीं है? कुछ लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, ये संसार अपने से चल रहा है। इस संसार में, अच्छा ये बताओ, दुनिया में भगवान को मानने वाले लोग ज्यादा हैं कि ना मानने वाले लोग ज्यादा हैं? हाँ, पूरी दुनिया में यदि देखा जाए तो भगवान को मानने वाले लोग 99%, 1% हैं जो ना मानने वाले। अब देखो, सबके मानने का तरीका अलग है। मैं आपको पूरा तरीका बताता हूं। हिंदू लोग, सनातनी लोग सीधा भगवान को मानते हैं, राम को, कृष्ण को, गणेश जी को, दुर्गा जी। ये हमारे सनातन की जो शोभा है, हम सनातनी लोग अपने अपने तरीके से मानते हैं। अच्छा, मुसलमान भगवान को मानते हैं कि नहीं? बोलो, मानते हैं? मानते हैं।
मुसलमान भगवान को मानते हैं, लेकिन उनको भगवान को मानने के वो अलग तरीके से मानते हैं। हम डायरेक्ट कहते हैं कि ईश्वर है, ये भगवान है, वो डायरेक्ट नहीं कहते, वो उस ईश्वर को ही अलग नाम दे करके मानते हैं। वो भी तो मानते हैं ना अपने अल्लाह को, तो मानते तो वो भी है ना ईश्वर। हम ईश्वर कह रहे हैं, हम भगवान कह रहे हैं, लेकिन जिस फीलिंग से हम ईश्वर कह रहे हैं उसी भाव से तो वो अल्लाह कह रहा है। इबादत किसकी कर रहा है? भगवान की। बस फर्क इतना हो गया कि हमने राम कहकर बुलाया, नारायण कहकर बुलाया, कृष्ण कहकर बुलाया, उन्होंने अपने नाम दे दिए। हम हिंदी भाषी देश के लोग हैं तो हम केला कह देते हैं, इंग्लिश में उसी को बनाना कह देते हैं। नाम ही तो बदला है, वस्तु थोड़ी बदल गई। क्यों बताओ? हम सेब कहते हैं, कोई एप्पल कह रहा है, बात तो वही है। हम गाय कह रहे हैं, कोई काऊ कह रहा है। क्यों? नाम वही है, वस्तु वही है, नाम बदल गया क्योंकि भाषा बदल गई। क्या बदल गई? हमारी भाषा है हिंदी, हमारी भाषा है संस्कृत, उनकी भाषा उर्दू है और अलग दूसरी भाषा। तो मुसलमान भी ईश्वर को मान रहे हैं, डायरेक्ट नहीं मान रहे हैं। हम लोग राम जानकी को मानते हैं। किसको मानते हैं? राम जानकी मंदिर। पर मुसलमान डायरेक्ट राम जानकी नहीं बोल सकता तो रमजान कह देता है। रम मतलब राम, जान मतलब जानकी, तो रमजान हो गया। डायरेक्ट नहीं कह सकता ना वो, उसकी भी मजबूरियां हैं। तो हम राम जानकी डायरेक्ट कह रहे हैं और मुसलमान भाई रमजान कह रहे हैं। तो रमजान में दोनों आ गए ना, राम जानकी। बोलो हाँ, नहीं आई? रम जान शॉर्ट कह सकते हैं। कोई डायरेक्ट मान रहा है, कोई इनडायरेक्ट मान रहा है। मान सब रहे हैं ईश्वर को। इस धरती में ऐसा कोई नहीं है जो कह दे कि मैं नास्तिक हूं, मैं सिद्ध कर दूंगा कि तू नास्तिक नहीं। इस धरती पे ऐसा कोई है ही नहीं जो ईश्वर को ना मानता हो। तरीके अलग अलग हैं। जैसे ईसाई भी भगवान को मानते हैं। बोलो हाँ कि ना? हम राम को, कृष्ण को मानते हैं, मुसलमान अल्लाह को मानता है और ईसाई यीशु को मानता है। गॉड क्या कहते हैं ईसाई लोग? ओ माई गॉड। गॉड, गॉड मीन्स कौन है धरती पर जो गॉड को नहीं मान रहा है? उस गॉड की अपनी अपनी सबकी परिभाषाएं हैं। गॉड एक है, ईश्वर एक है, लेकिन उस एक ईश्वर को पाने के लिए रास्ते बहुत हैं। जैसे बिहारी जी एक हैं, लेकिन बिहारी जी तक जाने के रास्ते कितने हैं? बोलो अनेक। आप इस रास्ते से जाओ तो बिहारी जी मिले, इस रास्ते से जाओ तो बिहारी। ऐसे ही हम लोग रास्ते से जा रहे हैं, धर्म के रास्ते से ईश्वर को पा रहे हैं। वो लोग अपने अपने रास्ते बनाए हैं कि हम इस रास्ते से जाएंगे। मान सब रहे हैं, कोई सामने से मान रहा है, कोई छिप छिप के मान रहा है। हम डायरेक्ट राम जानकी जप रहे हैं, वो रमजान जप रहे हैं। ईसाई गॉड मीन्स GOD, गॉड। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। तीनों को मिलाया तो गॉड बना। G फॉर जनरेटर कौन? सृष्टि उत्पन्न कौन करता है? ब्रह्मा जी। G फॉर जनरेटर ब्रह्मा, O फॉर ऑपरेटर विष्णु,
डी फॉर डिस्ट्रॉयर भगवान शंकर। भगवान शंकर सृष्टि उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु, संहार करने वाले शिव, इन तीनों का शॉर्ट फॉर्म है गॉड। डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं वो ब्रह्मा विष्णु, पर गॉड का फुल फॉर्म ब्रह्मा विष्णु महेश है। क्योंकि वो इंग्लिश देश है, इंग्लिश भाषा उनकी, तो उस इंग्लिश भाषा में उसे उतार लिया शॉर्ट, अलग रास्ते से। तुम ना समझ पाओ लेकिन समझ तो जाएंगे। तो कौन है जो ईश्वर को नहीं मान रहा? यहूदी, यहूदी है, पारसी है, सब अपने अपने तरीके से ईश्वर को भज रहे हैं। राम कहने में शर्म लग रही है, कृष्ण कहने में शर्म लग रही है किसी को, नारायण कहने में शर्म किसी को लग रही हो, डायरेक्ट राम राम ना बोल रहे हो, पर इनडायरेक्ट सब उसी राम का ध्यान कर रहे हैं, उसी परमात्मा को याद कर रहे हैं। कौन है इस धरती पर जो गॉड को ना जानता और ना मानता हो? क्यों भाई साहब? गॉड का फुल फॉर्म क्या है? ब्रह्मा विष्णु, और हमारे यहां शिव संहार के प्रतीक हैं, विष्णु सृष्टि पालन करने के प्रतीक हैं, और ब्रह्मा सृष्टि करता, उत्पन्न करता, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। हाँ या ना? हमारे यहां भी तीन शक्तियां तो पूज रही हैं, ब्रह्मा विष्णु, हमारे हम भी तो वही पूज रहे हैं। कोई नहीं है इस धरती पर जो ये कह सके कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। कैसे नहीं मानते? तुमको सीधा कहने में शर्म आ रही है बस। मान तो तुम भी रहे हो, पर कहने में लाज आ रही है, इसलिए तुम कह रहे हो जी हम नास्तिक हैं। चलो बात करते हैं वैज्ञानिकों की। साइंस कहता है जी हम ईश्वर को नहीं मानते। अच्छा, नहीं मानते ईश्वर को, तो ये बताओ, आप तो ये मानते हो ना, विज्ञान की थ्योरी कहती है कि वस्तु है तो बनाने वाला कोई है। तो यदि वस्तु है तो बनाने वाला कोई है, तो बताओ ये संसार यदि है, नदियां हैं, समुद्र है, माटी है, पत्थर है, पक्षी है, पशु है, तो कोई तो होगा ना इसे बनाने वाला। अपने से कैसे बनेगा? बोले नहीं नहीं जी अपने से बनता है। बोले गाय को चारा खवाओ, अपने से दूध निकलता है। यदि अपने से चारा खिलाने से दूध निकलता है तो बैल को चारा खवाओ, बैल के कहां दूध निकलता है? यदि सारा अपने से ही हो रहा है तो फिर बैल भी दूध दे, क्यों? पर सिस्टम ईश्वर ने कहां फिट किया है? गाय में। आपकी मां, भाई स्त्री ही तो मां बन सकती है, पुरुष कहां मां बनता है? स्त्री के ही तो पेट में बच्चे को रहने की जगह है, पुरुष के पेट में कहां जगह है? बोलो। स्त्री भी दाल रोटी खा रही है, पुरुष भी दाल रोटी खा रहा है, लेकिन स्त्री के पेट में बच्चे को रहने की जगह है और पुरुष के पेट में बच्चे को रहने की जगह कोई है ना जिसने जगह बनाई है आपके भीतर। यदि यूं ही बन जाता अपने से सब, तो पुरुष भी फिर थोड़ी बहुत जगह पा लेता। नहीं, मतलब कोई है जो व्यवस्थित बना रहा है। स्त्री को इस काम के लिए बनाया, पुरुष को इस काम के लिए बनाया, जबकि दोनों ही एक पदार्थ खाते हैं। तुम्हारे घर में एक ही कढ़ाई पर, एक ही चूल्हे पर दोनों का भोजन बनता है, स्त्री का और पुरुष का, लड़की का और, एक ही दाल, एक ही चावल, एक ही रोटी, एक ही पानी, सब पी रहे हैं, लेकिन दोनों का सिस्टम अलग है। वही दाल रोटी स्त्री खाती है तो उसके आंचल से दूध निकलता है बच्चे के लिए, वही दाल रोटी पुरुष भी खाता है। सिस्टम तो अलग है ही। कोई तो है ना जो सिस्टम स्त्री के पास होना चाहिए वही स्त्री के पास है, स्त्री का पुरुष के पास नहीं है, पुरुष का स्त्री के पास नहीं है।
सबका अपना अपना ईश्वर ने बांट रखा है विभाग। मतलब कोई तो है ना, ये संचालित यदि ठीक से चल रही है तो करने वाला कोई तो होगा। बोलो हाँ। उसको ही अलग अलग भाषा में कोई उसे भगवान कह रहा है, कोई गॉड कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। क्यों मैया? अब कोई कैसे कह दे कि जी भगवान को मैं नहीं मानता? जो कहता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता उसे मेरे पास लेकर आओ। तू नहीं मानता तो मेरे से मिल, मैं तुझे बताऊंगा कि तू कैसे नहीं मानता। तू जैसे मानेगा वैसे मनवाऊंगा। बता क्यों क्यों नहीं मानता? जितने लोग कह रहे हैं ना कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, ये महामूर्ख हैं। ये वो लोग हैं शुतुरमुर्ग। कौन है ये शुतुरमुर्ग? क्या होता? उसके सामने कोई खतरा आ जाए तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता, जमीन में गाड़ लेता है, मुंह बोले हमें तो दिख ही नहीं रहा खतरा। तुझे नहीं दिख रहा तो खतरा टल थोड़ी गया। हाँ? तू अपनी आंखें बंद कर ले तो क्या होगा? ये सारे शुतुरमुर्ग हैं, बने होशियार हैं पर हैं एक नंबर के गधे। कैसे तुम कह सकते हो कि मैं ईश्वर को नहीं मानता? चलो मैं आपको एक और परिभाषा देता हूं ईश्वर की। चलो बताओ, ये बताओ भगवान किसे कहते हैं? आप बताओ बेटा, भगवान किसे कहते हैं? आप बताओ, हु इज गॉड? है चीता? है रचेता? रचेता तो ब्रह्मा है। भगवान किसे कहते? तुम चार बताओ बेटा, बताओ भगवान किसे कहते? 1 2 3 4 चारों बताओ। है? हैं? किसको? भगवान। बोलो भगवान, बोलो भगवान। भगवान नहीं, भगवान। भगवान कौन कह रहा है? भगवान नहीं होता, भगवान। भगवान में कितने अक्षर हुए? कितने अक्षर? 4 अक्षर हुए और एक मात्रा हुई। कितने अक्षर टोटल? मात्रा को भी मान लो, चलो टोटल कितना हुआ? भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर पानी, भगवान भगवान। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, इन 5 तत्वों को ही ईश्वर कहते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। अब मुझे ये बताओ, आप लोग बने किस चीज से हो? आप किस चीज से बने हो बेटा? 5 तत्वों से, जिन्हें 5 महाभूत कहते हैं। आपकी रचना भी 5 चीजों से हुई, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो ये पृथ्वी क्या है? जल क्या है? भगवान का नाम है नारायण। क्या नाम है? नार। नार किसे कहते हैं? नार किसे कहते हैं? नार कहते हैं जल को, पानी को। किसे कहते हैं? नारायण। नार में जो शयन करें वो नारायण है। जल में जो शयन करे नाम है नीराकार।
नीरा मतलब नीर, पानी का आकार। जैसे पानी का कोई आकार नहीं है, ऐसे ईश्वर भी नीराकार है, नीर की तरह है, जल की तरह है, कोई आकार नहीं। तो सवाल खड़ा हुआ कि ईश्वर यदि निराकार है तो फिर ये राम का आकार कहां से आया, फिर ये कृष्ण का आकार कहां से आया, फिर ये हनुमान जी का आकार कहां से आया? यदि ईश्वर निराकार है तो फिर आकार कहां से आया? अच्छा बताओ, पानी निराकार होता है कि नहीं? हां या ना? लेकिन पानी को हमने कटोरी में भरा और फ्रिज के भीतर रख दिया, क्या बना? क्या बना? बर्फ बन गया। पानी क्या बना फ्रीजर में? अब बताओ, पानी तो निराकार था, पर बर्फ आकार है कि निराकार है? बोलो, बर्फ निराकार है कि आकार है? बर्फ का तो एक आकार होगा, गिलास में भर के रखोगे तो गिलास के आकार का होगा, कटोरी में भर के रखोगे तो कटोरी का, मतलब बर्फ का कोई तो आकार होगा, पानी का आकार नहीं होता। लेकिन पानी और बर्फ में कोई अंतर भी तो नहीं होता। तत्व की दृष्टि में, व्यवहार की दृष्टि में तो पानी बर्फ दो हो गए, लेकिन तत्व की दृष्टि में तो जो पानी है वही बर्फ है और जो बर्फ है वही पानी है। उसी तरह जैसे पानी निराकार है पर बर्फ का आकार है, उसी तरह भगवान निराकार होते हैं, पर जरूरत पड़ने पर भक्तों पर संकट आए तो वह निराकार साकार बनकर भक्तों के लिए कभी नरसिंह बनकर खंबे से प्रकट होते हैं, तो कभी राम बनकर के अयोध्या में प्रकट होते हैं, तो कभी कृष्ण बनकर के मथुरा में प्रकट होते हैं, कभी वामन बनकर के राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने चले जाते हैं, तो कभी मोहिनी बनकर के समुद्र मंथन का बंटवारा, अमृत का बंटवारा करने मोहिनी बन जाते हैं। जरूरत पड़ी ना तो राम बन गए, कृष्ण बन गए, नरसिंह बन गए, वामन बन गए, कछुआ बन गए, कच्छप भगवान। बोलो हाँ। तो भगवान साकार भी हैं और सगो नहीं अगो नहीं, नहीं कछु भेदा। अब बताओ, तो पृथ्वी जल कौन है? जल कौन है? ईश्वर। पानी पीते हो ना, पानी भगवान है। वायु लेते हो ना, ऑक्सीजन, वायु कौन है? वही ईश्वर का स्वरूप है। बिना भगवान के कोई रह ही नहीं सकता। रह सकता है, लोग कहते हैं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, तो मेरे ईश्वर का तो स्वरूप वायु का है, तो रह लो वायु के बिना, नहीं मानते तो रह लो, जल के बिना नहीं मानते तो रह लो, अग्नि के बिना नहीं मानते तो, क्योंकि अग्नि तो ईश्वर का स्वरूप है, नहीं है? इसलिए कोई नहीं कह सकता कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। कोई कहे तो वो मूर्ख है। इसलिए आप लोग भी मूर्खों से माथा पच्ची ना किया करो। कई बार आपका मूर्खों से पाला पड़ जाता है। वो कहता जी भगवान है तो बताओ। अरे अब तुम मूर्खों को क्या बताएं? बताओ कि 5 तत्वों में पंच तत्व के रूप में ईश्वर समाया है। अब बताओ, मिट्टी और घड़ा ये दो हैं कि एक है? मिट्टी और घड़ा। बोलो घड़ा, बोलो मिट्टी। दो हैं कि एक? मिट्टी प्लस घड़ा बराबर 2 की 1, 1 हुआ। मिट्टी ही तो घड़ा है। घड़े का अपना कोई स्वरूप है? घड़े का अपना कोई अस्तित्व है? एक आकार को घड़ा कहा गया है। मिट्टी का एक आकार है, गोल, उसे क्या बोला? उसी का पेट बड़ा हुआ, मुंह पतला हुआ, बोल दिया सुराही। हाँ या ना? हम लोग मेला जाते थे बचपन में, तो माटी की चक्की मिलती थी, चक्री ऐसे। ए भैया चक्की दे देख। हम लोग बच्चे खेला करते थे उसमें। क्या है वो?
क्यों? कितने लोगों ने चक्की में खेले हैं? वो छोटे मेला में मिलती थी, मेला पुराने जमाने में, अब नहीं मिलती वो, अब नहीं मिलती बाजार में। हमारे टाइम पर मिलती थी मेलों में, चंडी हो मेला हो, चक्की ले आते थे, साल भर बचा के रखते थे, खेलते थे उसमें। हाँ या ना? पुत्रा पुतरियां, पुत्रा पुतरियां जानते हैं? नहीं, नहीं जानते होंगे। चलो, तो मिट्टी के ही नाना प्रकार के बर्तन होते हैं, नाना प्रकार के खिलौने होते हैं, नाना प्रकार की आकृतियां हैं, पर है सब में क्या? उसी तरह जैसे मिट्टी से घड़े को अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे ही पंच तत्वों से ईश्वर को और ईश्वर से पंच तत्वों को कभी अलग नहीं किया जा सकता। यह एक ही है। अब आप कहो जी कि भगवान है, तो दिखाओ। भाई साहब ये बताओ, एक आदमी बोला गुरुजी के, गुरुजी भगवान है तो जरा दिखाओ गुरुजी। आप कह रहे थे कि भगवान है, दिखाओ। गुरुजी बोले बेटा ये दिखाने का विषय नहीं है। नहीं नहीं गुरुजी, आप बोले थे कि दिखाओ, हैं तो दिखाओ। गुरुजी ने कहा बेटा चक्कर में ना पड़, ये भक्ति करेगा तो अनुभव होगा। नहीं गुरुजी भगवान है तो दिखाओ। गुरुजी को आई गुस्सा, गुरुजी ने एक थप्पड़ जमाया गाल में, चटाक। अरे गुरुजी क्या कर दिया, बड़ा दर्द हो रहा है। गुरुजी बोले दर्द हो रहा है तो बता, दर्द दिखा जरा मुझे। बोले गुरुजी दर्द कैसे दिखाएं? अरे गुरुजी बोले कोई दर्द वर्द नहीं हो रहा होता तो दिखाता ना, दिखा अपना दर्द, कहां दर्द हो रहा? अरे बोले गुरुजी दर्द कैसे दिखाएं? गुरुजी बोले दर्द नहीं हो रहा? बोले हो रहा है। जैसे दर्द होता है दिखाया नहीं जा सकता, दर्द का अनुभव किया जा सकता है, उसी तरह ईश्वर भी दर्द की तरह है, अनुभव किया जा सकता है, दिखाया नहीं जा सकता। जैसे दर्द को आप फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, दर्द को दिखा थोड़ी सकते हैं। किसी के कमर में दर्द है, सिर पे दर्द है, पीठ में दर्द है, हाथ में दर्द है, दिखाया थोड़ी जाएगा। क्यों मैया, दर्द दिखता है क्या? तो नहीं दिखने से क्या ये मान लें कि नहीं होता? बोलो, दर्द होता है पर दिखाई उसी तरह ईश्वर है, दिखाए नहीं जा सकते। दर्द का अनुभव किया जा सकता है, ईश्वर का भी अनुभव भक्ति करके अनुभव किया जा सकता है। अब ये सब बातें मूर्खों को कैसे समझाएं? अब जिसे समझना ही ना हो